हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बढ़िया हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ और कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत की क्लास को दोबारा, जहां पर हम सब्जियों के नाम के बारे में डिटेल में जानेंगे कि सब्जियों के नाम हैं क्या। हिंदी में हम जानते हैं, बढ़िया बढ़िया हम खाते भी हैं, तो थोड़ा संस्कृत के बारे में भी जान लेते हैं तो शायद अच्छा रहेगा, क्योंकि हमसे एग्जाम्पल्स के थ्रू संस्कृत में देखे हिंदी, हिंदी में देखे संस्कृत, अलग अलग तरीके से पूछ लेता है। तो हमें फलों के नाम, सब्जियों के नाम, पक्षियों के नाम, फूलों के नाम, जानवरों के नाम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको इस तरह की संस्कृत में याद रखनी होंगी, और इनसे हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिखने के कई अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। इस वक्त आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ। मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं किया है तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। टाइम पर पंचुअलिटी को बाउंड करिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। आप शानी क्लासेस जाकर सर्च कर सकते, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। आपकी क्लास का टाइम 4 PM है, तो ध्यान रखिए। आइए चलते हैं, बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो देखते हैं कि सब्जियों के क्या क्या नाम हैं जो हिंदी में हम जानते हैं और उन्हें हम संस्कृत में कैसे उच्चारित करते हैं, और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले वही सेम कॉलम है, एक हिंदी का कॉलम है, एक इंग्लिश का कॉलम है। हिंदी के कॉलम में बात कर लेते हैं तो भिंडी, जो कि हम बहुत अच्छे से खाते हैं, इंग्लिश में लेडी फिंगर कहते हैं। और संस्कृत की अगर हम बात करते हैं तो राम को साकी कहते हैं। दिख रहा है, राम को सातकी। इस तरीके से आपको कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद करनी होंगी। तो ये भिंडी के बारे में है, भिंडी को हम ये उच्चारित करते हैं। चुकंदर जो हम खाते हैं उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ये पालडका पढ़ा जाता है, पालडका। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट धनिया। धनिया कोरिएंडर जो होता है तो धनिया कम, धनिया कम, धनिया कम। नेक्स्ट प्याज, अनियन जो होता है उसको पलांडुआ, पलांडू, पलांडुआ। इस ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया है। ये धनिया वाला भी बहुत बार पेपर में आया है डीएलएड के, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फूल गोभी, कलीफ्लावर जो होता है गोजीवा, गोभी कहते हैं, तो उसको संस्कृत में हम गोजीवा क्या उच्चारित करते हैं, गोजीवा। संस्कृत की क्लासेस छोटी छोटी हैं, इसलिए छोटी भी रहेंगी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैसे मैं चाहती हूँ कि एक में एक चीज़ डिफाइन हो, ताकि आपको वहाँ पर वो चीज़ प्लेलिस्ट में मिल जाए और आपको प्रॉब्लम ना हो, आप देख पाए वन बाय वन करके। फ्रेंड्स, आपके जो सेशन है वो 21 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आज आप देख रहे हैं तो 8 नवंबर, अभी काफ़ी पीछे है ये शेड्यूल। तो 21 नवंबर की जब आपकी स्केलिंग स्टार्ट हो जाएगी अच्छे तरीके से, आपके कॉलेज रन करने लगेंगे, चलने लगेंगे, तो हम अपनी क्लासेस को यहाँ पर रफ्तार के साथ बड़ी क्लासेस भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। जब तक अभी चीज़ें आपके सेशन में नहीं आ रही तब तक हम क्लास कर ले रहे हैं, ताकि आप अटैच में रहें, साथ ही साथ ये सब लोग एक एक सब्जेक्ट को जानते चलें। बाकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि फुल ऑन हम लोग आपके सेशन स्टार्ट होने के बाद से करेंगे, तो वो आपको फिर प्रॉपर तरीके से बहुत चीज़ अरेंज मिलेगी, टाइम टेबल बताएंगे, सब बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, क्योंकि उसके बाद से 6 महीने आपके ऊपर ही हर चीज़ आपको बतानी है वन बाय वन करके। ठीक है, आगे बढ़िए। लौकी, लौकी जो हम खाते हैं उसको अबालू, क्या, अबालू, अलाबू है, सॉरी, अबालू नहीं है, अलाबू है। आगे बढ़ते हैं, टमाटर, तो इसको रक्तांग का, रक्तांग का पढ़ा जाता है, रक्तांग का। काफ़ी टफ है, हम लोग बार बार नहीं करते हैं तो आदत नहीं रहती है, बट ये है कि आपको पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपको इनके उच्चारण कई बार बोल बोल कर सीखने होंगे। कई बार पहले आपको बोलना सीखना होगा, फिर आपको इसकी वर्तनी को भी सही लिखना होगा, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट चलते हैं, आलू। आलू जो खाते हैं हम, तो आलू का, आलू को आलू का, ये इम्पॉर्टेंट है, डीलेट में आया है। गाजर को गुज्जनम, ये भी बहुत बार आया है, काफ़ी बार आया है, गाजर को गुज्जनम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, डीलेट में आया हुआ है। गांठ गोभी को कंदशकम, 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 गांठ गोभी को कंदशकम। हल्दी होती है तो हरिद्रा, हल्दी आप जानते हैं, हरिद्रा, ये आता है, आया भी हुआ है। इसे अलग अलग तरीके से आपको पूछता है, तो हल्दी को हर्दिका। कद्दू को कुष्मांड, ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है। कद्दू को हम कुष्मांड कहते हैं। करेला को कारवेलम, करेला को कारवेलम, डीलेट में पेपर में आया हुआ है। पालक को पालका, सबसे इजी लगता है ये, पालक को पालका, पालक को पालका। मटर को कलाया, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब आया पेपर में आए हैं। सेम को सिम्बी, सेम को सिम्बी, सेम को सिम्बी। नेक्स्ट चलिए, हरी फली, हरित, हरी फली,
तो उसको हम हरित कहते हैं। हरी मिर्च को हरित मिर्चम, हरित मिर्चम, हरी मिर्च को हरित मिर्चम। हरा प्याज को हरित पलांडुआ, हरित पलांडुआ, हरा प्याज को हरित पलांडुआ। आगे बढ़िए, मसूर, तो मसूर को मसूरा, मसूर को मसूरा, मसूर जो होता है उसको मसूरा। हाथी चक्र को भज्य मूल सूर्यमुखी, ऐसे पढ़ते हैं। कोई सब्जियां होती होगी, ये मैं भी नहीं जानती ये क्या है। हाथी चक्र है, भज्य मूल सूर्यमुखी। जो इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ वो ध्यान ज़्यादा रखिएगा। बाकी हैं तो बहुत सारी सब्जियां, लेकिन हमें सब ना बहुत ज़्यादा पढ़नी है और नहीं सबको हमको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है। लेकिन अगर हम वन टाइम वो चीज़ को देख लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें हैं, काफ़ी अलग अलग चीज़ें से पूछी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, 22वां है शतावरी, ठीक है, इसको पढ़ते हैं सूक्ष्म पत्रिका। आगे बढ़िए, अजवाइन, तो गंध पत्रिका और अजमोदिका। ध्यान रखिएगा, अजवाइन जो होती है तो गंध पत्रिका और अजमोदिका। काबुली चना जो होता है उसको चढ़का, ठीक है, काबुली चना को चढ़का। मिर्च को मरीचम, मरचम, ठीक है, मिर्च को मरचम। मशरूम को छत्र या पलंग्न, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, थोड़ा टफ है, लेकिन धीरे धीरे जब आप मल्टीपल टाइम उच्चारण करने लगते हैं तो ये सबको आ जाता है। हर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को आ जाता है, तो आपको भी काफ़ी बढ़िया आ जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। और ऐसे ही मल्टीपल टाइम आपको पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, सलगम, गुज्जनम। आगे बढ़िए, क्योंकि गाजर, सलजम ये सारी एक कैटेगरी की होती हैं, तो इस वजह से गुज्जनम। अदरक को आद्रकम, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। अदरक को आद्रकम, अदरक को हम आद्रकम कहते हैं। पत्ता गोभी को कपिशाक, पत्ता गोभी जो आता है कलीफ्लावर, बंद गोभी कहते हैं, कैबेज सॉरी, तो ये क्या है, कपिशाक, कपिसाक। भिंडी को भिंडिका, कई सारे नाम होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। भिंडी को भिंडिका भी कहते हैं, भी कहते हैं। खीरा, खीरा को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, चरभटी, चरभटी। खीरा जो हम खाते हैं, कुकुम्बर, वो चीज़ें। आगे आइए, बधुआ, बथुआ, बथुआ, तो वास्तुकम, बथुआ, ठीक है, कहते हैं बहुत सारे रोगों को मारता है बथुआ, गांठ वाँठ के रोगों को खास कर, तो बथुआ जो होता है उसको वास्तुकम कहते हैं। करौंदा जो खट्टा मिट्ठा होता है, आमलकी, ठीक है, करौंदा को आमलकी। कटहल को पंसम, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके पेपर में आया हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको समझ में आ रही है या नहीं, क्या चीज़ें हैं, ताकि आपके फीडबैक जब मिलते हैं तो उससे समझ में आता है कि हाँ सीरियल वे में चीज़ें। और शुरुआत में किसी को कोई चीज़ नहीं आती है, धीरे धीरे करके आती है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, इस समय सेकंड सेमेस्टर में जो आपके सीनियर्स हैं वो भी फर्स्ट का जब पेपर देते हैं वो भी आपकी तरह ही परेशान होते हैं, लेकिन परेशान ना होइए, चीज़ें बताई जा रही हैं आपको, वन बाय वन करके सब समझ में आता जाएगा और हर चीज़ बताइए। लेकिन उसके लिए टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन रहिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दिया है, टेलीग्राम पर जाइए, शानी क्लासेस दीजिए, आपको नॉर्मली मेरी क्लासेस का आपको मिल जाएगा और आपको ईजिली यहाँ पर जो भी चीज़ें होती रहेंगी समय के साथ सब कुछ बताया जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए कि हाँ वन बाय वन चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कटहल तक मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ वो पेपर में आई हुई हैं और पेपर की ही चीज़ें रिपीट होती हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट आइए, दालचीनी, दारूचीनी। दालचीनी खड़े मसालों में आती है, तो ये दारूचीनी होगा। आगे बढ़ते हैं, ककड़ी, ककटी, ककड़ी, ये खीरे की ही प्रजाति में आता है, तो ककड़ी को करकटी। सोआ, सोआ आप जानते हैं, तो ये वज्र पुष्पा, वज्र पुष्पा, सोआ को हम क्या कहते हैं, वज्र पुष्पा। आगे बढ़ते हैं, तरोई, तरोई को कोशातकी, तरोई जो होती है उसको कोशातकी कहते हैं। लहसुन को लहसुनम कहते हैं, लहसुन को लहसुनम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, लहसुन को लहसुनम कहते हैं। अजवाइन के पत्ते को अजमोद कहते हैं, अजवाइन के पत्ते को अजमोद कहते हैं। दौनी या मेहंदी को मेहदिका कहते हैं, ठीक है, मेहदिका कहते हैं। शकरकंद, मीठा आलू जिसको हम शकरकंदा कहते हैं। स्वीट पोटैटो जो होती है, गंजी भी जिसको कहा जाता है, वो चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, तरोई, तरोई को जो खीरा, तरोई, ककड़ी इन सारी चीज़ों में आते हैं वो कोशातकी की कैटेगरी में ही जाने जाते हैं। आगे बढ़िए, तो यहाँ पर है कुंदरू, कुंदरी, तो इसको कुंदरुआ कहते हैं, इसकी सब्जी बनती है तो कुंदरू को कुंदरुआ कहते हैं। सिंघाड़ा को सिंगारटका कहते हैं, सिंगाटका कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सिंघाड़ा को श्रृंगाटका कहते हैं। आगे बढ़िए, कोहड़ा, तो कोशफलम, कोहड़ा यानी कि कोशफलम होता है। कद्दू जो होता है वो हरा हरा होता है, कोहड़ा जो होता है वो पीला पीला होता है जब पक जाता है, जितना मैं जानती हूँ, हो सकता है कुछ अलग भी हो।
ओला को हम क्या कहते हैं? शूड़ा। ओला को हम क्या कहते हैं? शूड़ा। परवल को पटोला। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है डीएड के पेपर में काफ़ी बार। पटोला, परवल को पटोला। नेनुआ जो होता है उसको जालिनी। नेनुआ जो होता है उसको जालिनी, ध्यान रखना। बैगन जो होता है उसको वृंतांका, वृंतांका। ये वाला आया है पेपर में, ये आया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने आपके लिए टोटल 50 लिए थे। 50 मैंने सब्जियों के नाम आपके लिए लिए थे, जिनमें 50 में से बहुत सारे हैं जो बहुत बार आए हुए हैं, मल्टीपल टाइम आए हुए हैं। मैं एक बार फटाफट फिर पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ रिवीजन करिए, चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले भिंडी को दिया है, तो भिंडी के 2 है, भिंडी का भी लिख दीजिएगा। जो इजी होता है उसको याद करने का प्रयास किया गया, क्योंकि जैसे पर्यायवाची मैंने आपको बताया कि कई सारी होती है अलग अलग, तो वैसे इनका भी 2-3 नाम होता है। तो उसमें से जो नाम आपको याद हो ध्यान से याद करने का प्रयास करिए। लिखने को आता है आपको 5 कह देगा, 5 सब्जियों के नाम लिखिए, या आपको 5 सब्जियों के नाम हिंदी में कोई भी दे देगा, उनके नाम आपको लिखने होंगे, या कोई 5 सब्जियों के नाम खुद से लिखने होंगे, या आपको दे देगा कि भिंडी को संस्कृत में क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया तो कोई इसमें टिक करना होगा। तो एक ही प्रश्न कई पैटर्न से पूछ सकता है, तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो भिंडी को भिंडका या राम को की, ये ध्यान रखना। चुकंदर को पलांडका, ऐसे हम लोग याद करते हैं, याद हो जाता है, बस वर्ड्स नहीं जो है लिखते समय जब मल्टीपल वाला अपनी आंखों से देखते हैं तो फिर वो लिखने की आदत भी सेट हो जाती है, क्योंकि हम देख लिए तो हाँ लिख लेंगे, इतनी कैलोरी आ जाती है समय के साथ। धनिया को धनियाकम, प्याज को पलांडुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। फूल गोभी को गोजीवा, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। लौकी को आलाबू, और ये टमाटर को रक्तांग का, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आलू है, आलू का है। गाजर को गुज्जरम, गाजर और आलू दोनों पेपर में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, आगे बढ़िए। गांठ गोभी को कंदाशकम, हल्दी को हरिद्रा, कद्दू को कुष्मान, के करेला को कारवेलम, पालक को पालका, ये तीनों पेपर में आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुए हैं। आगे बढ़िए। मटर को कलाया, ठीक है, मटर भी कई बार आया हुआ है, ध्यान दें। पेपर जब आए हैं जो हुए हैं दिखाऊंगी तो आप खुद देखेंगे। सेम को सिम्बी कहते हैं। हरी फली को हरिता, और हरी मिर्च को हरितम मरीचम, मरचम। हरा प्याज को हरित पलांडू। आगे बढ़िए। मसूर को मसूरा, हाथी चक भक्ष्य मूल सूर्यमुखी, शतावरी को शूषपत्रिका, ज्वाइन को अजमोदिका, काबुली चना को चणका, मिर्च को मरीचम, मशरूम को छत्रपल, सिर्फ छत्र लिख दो या पलाघन लिख दो, पालघना लिख दो, सही है। सलगम को गुज्जरम, अदरक को आद्रकम, पत्ता गोभी को कपिशा, कपिशाक, भिंडी को भिंडका, खीरा को चरभटी। आगे बढ़ी। बथुआ को वस्तुकम, करौंदा को आमलकी, कटहल को पंचम, दालचीनी को दारूचीनी, ककड़ी को ककड़ी, करकटी, सोआ को वज्रपुष्प, तरोई को कोशातकी, लहसुन को लहसुन, अजवाइन का पत्ता अजमोद, दौनी मेहंदी मेहंदिका, मेहंदिका, शकरकंद को शकरकंदा, तरोई को कोशातकी, कुंदरू को कुंदरुआ, सिंगाड़ा को सिंगागटका, कोड़ा को कुशका कोशफलम, ओला को मसूड़ा, परवल को पटोला, नेनुआ को जालिनी, बैगन को वृतांका। ऐसे याद करना पड़ता है। जब ऑप्शन दिखता है या कोई चीज़ आती है वो जुबान पे शब्द अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है, जब अगर आपने इन चीज़ों को मल्टीपल टाइम 2 मिनट लगा, और 2 मिनट भी नहीं लगेगा आप अगर डेली पढ़ने लगोगे तो इस तरीके से आपको 50 है, 50 में जितना इंपॉर्टेंट पेपरों में आया वो बता दी। ये चीज़ें आई हुई तो इसी में से आएंगी, इसी में से कोई 5 आपको आएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा, और आपको परेशानी नहीं होगी, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर आज की क्लास करना चाहेंगे ओवर, कल ऐसे करेंगे आपको क्लासेस, और दिवाली तक डिस्टर्बेंस थोड़ा ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, उसके बाद 1 बाय 1 करके चीज़ों को करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।